तो हम उस दुनिया में जी रहे हैं जब सबसे ज्यादा खाने पीने का सामान हमारे आसपास दिख जाता है। ये बात सच है कि आज हम सब सपनों की दुनिया में जी रहे हैं और अगर आप हेल्दी हैं तो आप कुछ भी खा सकते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन पूरी दुनिया में लगा था लेकिन पेट में नहीं। क्या आपको पता है कि जब हमारे पास कोई काम नहीं होता उस समय हमारा ज्यादा ध्यान हमारे खाने पर होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है। लेकिन आपको शायद लग रहा होगा कि आज हम सिर्फ खाने पीने की बात ही क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि मानसून आ गया है और ऐसे में खाने पीने की बात तो होगी ही। क्या आप जानते हैं कि कई बार खाने की कुछ चीजें किसी और वजह से बनाई गई थी लेकिन वो बाद में खाने के काम में आने लगी। आज सबसे मशहूर जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो किसी और काम के लिए बनाया गया था। जी हाँ, लेकिन इंसानों को इसका टेस्ट पसंद आ गया तो वो इसे पीने लगे। ऐसे ही बहुत सारी कहानियां हैं पिज्जा से लेकर रसगुल्ले तक की। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। ग्राहम क्रैकर्स। दोस्तों, सबसे पहले बता दे कहानी ग्राहम क्रैकर्स की। जैसे हमारे देश में पार्ले जी बिस्किट्स फेमस है, वैसे ही अमेरिका में ग्राहम क्रैकर बहुत पॉपुलर है। लेकिन इसकी शुरुआत की कहानी बहुत अलग थी। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1880 में। लेकिन इसकी शुरुआत हुई कैसे, ये बहुत मजेदार किस्सा है। इस कंपनी के फाउंडर वेजिटेरियन थे और उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिसे खा के वेजिटेरियन लोग खुशी से झूम उठे। दुनिया में 80% लोग ऐसे हैं जो कि मीठा खाना पसंद करते हैं। इस कंपनी ने इस बिस्कुट में हनी का टेस्ट डाल दिया क्योंकि इनका मानना था कि खाने में टेस्ट भी होना चाहिए और पौष्टिकता भी। इस बारे में बता दें कि प्रोडक्ट को 140 साल हो चुके हैं और लोग इसे आज भी बहुत पसंद करते हैं। जैसे यहाँ हम पार्ले जी खाते हैं वैसे ही अमेरिका में इस बिस्किट को बहुत खाया जाता है। 7 अप। अब आपको बताते हैं 7 अप की कहानी। जी हाँ, ये एक सॉफ्ट ड्रिंक है जिसे हम रोज पीते हैं। लेकिन आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि कुछ ही साल के बाद ये सॉफ्ट ड्रिंक अपने 100 साल पूरे करेगा। 2029 में ये अपना 100 साल पूरा करने वाला है। चार्ल्स लीपर ग्रीग ने 7 अप का आविष्कार किया था। लेकिन दोस्तों, इसकी कहानी भी बेहद रोमांचक है। हुआ यूँ था कि जब 7 अप की शुरुआत हो रही थी उसके पहले ही किसी ने मार्केट में ऑरेंज फ्लेवर का जूस लॉन्च कर दिया। उस समय चार्ल्स के सामने एक ही ऑप्शन था कि मार्केट में कुछ ऐसा लॉन्च करे जो सबसे अलग और अनोखा हो। असल में उन्होंने लेमन ड्रिंक की शुरुआत की। ऐसा पहली बार हुआ था। मार्केट में लेमन ड्रिंक को लाया गया था। अमेरिका के लोगों को यह ड्रिंक बहुत पसंद आया। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब आप बहुत ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। 7 अप के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जी हाँ, हुआ ये कि कुछ कंपटीटर ने ये कहना शुरू कर दिया कि इस ड्रिंक में कुछ ऐसा मिलाया गया है जिसे पीने पर ही इंसान बीमार पड़ सकता है। ये ड्रिंक शरीर के लिए अच्छा नहीं है और भी कई तरीके की नेगेटिव बातें इस ड्रिंक को लेकर की जा रही थी। लेकिन आखिर में सच्चाई की जीत होती है। जांच पड़ताल के बाद ये तमाम खबरें झूठी साबित हुई और उसके बाद 7 अप एक ब्रांड बन गया, कोका कोला। दोस्तों, अब बात करते हैं मशहूर ब्रांड कोका कोला की। कई लोगों को लगता है कि कोका कोला की शुरुआत 1886 में हुई थी। लेकिन दोस्तों, कोला प्रोडक्ट की शुरुआत उससे भी पहले शुरू हो चुकी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1863 में कोक वाइन तैयार कर चुका था जो कि फ्रांस में बहुत पसंद किया जाता था। जी हाँ, कहा जाता है कि कोक वाइन ने पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया था। लोगों को ये वाइन बेहद पसंद आ रही थी। सब इसे पीना चाह रहे थे। साथ ही ये कहा जाता है कि आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज है। ऐसे में अमेरिका के एक बिजनेसमैन के दिमाग में ये आइडिया आया कि कोक को सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में लॉन्च किया जाए और कुछ ऐसे ही सन 1886 में कोक की शुरुआत हुई। पहले तो काफी स्ट्रगल करना पड़ा लेकिन धीरे धीरे इसने रफ्तार पकड़ना शुरू किया और उसके बाद इसकी सफलता की कहानी तो हम सब जानते ही हैं। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को ब्रांड बनने के लिए एक ही मौका चाहिए होता है। कोक को भी एक मौका मिला और वो ब्रांड बन गया। उसके बाद इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोक की मार्केटिंग टीम भी उस समय टॉप क्लास की थी। एक से बढ़कर एक प्रोमोशनल वीडियो बनाती थी। इन सब की वजह से कोक को आसमान छूने का मौका मिल गया। उस समय से लेकर आज तक लोगों का यही कहना है कि ठंडा मतलब कोका कोला। कॉर्नफ्लेक्स। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे आपने यकीनन कई बार खाया होगा, सुबह सुबह भी और शाम को भी। ये है केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स। ये एक ऐसी चीज है जो आधा हिंदुस्तान सुबह सुबह जरूर खाता है। ये काफी हेल्दी भी है। आज के दिन ये अमेरिकन कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस कंपनी की एक अलग ही कहानी है। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ इसकी सबसे पॉपुलर ब्रांड कॉर्नफ्लेक्स के बारे में बताऊं तो आप सोचेंगे कि सच में अगर किसी के ऊपर भगवान की मेहरबानी हो तो कुछ भी हो सकता है। कॉर्नफ्लेक्स की शुरुआत भयानक गरीबी की वजह से हुई थी। कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कंपनी के जो फाउंडर्स थे केलॉग्स ब्रदर, वो एक समय इतने गरीब थे कि जैसे तैसे उनका दिन गुजरता था। लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज चलता था। हुआ कुछ ऐसे कि ये दोनों भाई एक दिन मकई के आटे को सीधा ही खा रहे थे और उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उन दोनों ने फैसला किया कि क्यों ना इसको रोस्ट कर दिया जाए और जब उन्होंने घर में इसे रोस्ट किया तो एक शानदार रिजल्ट आया। इनको मौका मिल गया उनकी गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का। उन्होंने फैसला किया कि वो इसे छोटे लेवल पर शुरू करेंगे। इसकी शुरुआत की गई और फिर धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आने लगा। लोग कॉर्नफ्लेक्स खाना पसंद करने लगे। दोस्तों, वैसे ये कहानी काफी इंस्पायरिंग है। पूरी दुनिया कॉर्नफ्लेक्स को जानती है मगर इसकी शुरुआत कैसे हुई ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। च्युइंग गम।
चेविंग गम एक ऐसी चीज है जो कि हर एक इंसान खाता है। कॉलेज में हम सभी स्टाइल भी मारा करते थे इसे चबाते चबाते। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि चेविंग गम की शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी कहानी भी बहुत इंस्पिरेशनल है कि जब अमेरिका में भयानक इकोनॉमिकल क्राइसिस आई थी, उस समय चेविंग गम ने अपनी जगह मार्केट में बनाई थी। लोगों को ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया। वाकई में कहा जाता है कि अगर आपके अंदर किसी चीज को लेकर जुनून हो तो आप खराब समय में भी तेज रफ्तार से सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। वाकई में कमाल की कहानी है। ब्रांडी। दोस्तों, अब आप ये भी जान लीजिए कि ब्रांडी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे आप ठंड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ठंड में इससे लोगों को गर्मी मिलती है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। 7वीं शताब्दी के आसपास जब कई तरीके के वाइन्स बनने के काम चल रहा था, उसी समय ब्रांडी का भी कॉन्सेप्ट लाया गया था। और जब सैनिक एक देश से दूसरे देशों में जाते थे कैंप में, तो उनके लिए वाइन और अलग अलग अल्कोहल की व्यवस्था की जाती थी। वैसे भी देशों की सरकार को काफी टैक्स पे करना होता था, इसलिए आइडिया निकाला गया कि क्यों ना ऐसा कुछ बनाया जाए जिसे पीकर लोग आराम भी फील करे और साथ ही साथ गवर्नमेंट को टैक्स देने की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि शुरुआत में इसे अल्कोहल की कैटेगरी में रखा ही नहीं गया था। ब्रांडी को वाइन से ही बनाया जाता था, जो इसमें अल्कोहल की मात्रा को बढ़ाता था और इसे एक विशेष रंग प्रदान करता था। ज्यादातर लोग इसके सेवन को एंजॉय करते हैं और ऐसा करने में उन्हें हैंगओवर होता है, पैसे खर्च होते हैं, लीवर की समस्या होती है और इसके उन्हें आदत भी लग जाती है। आपको बता दें कि ब्रांडी पीने में भी उतना ही फायदा होता है जितना वाइन पीने पर। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो